In the name of Allah, the Merciful, the Gracious. Good morning, students. The topic under discussion is Our Country in the World, Lesson 1. Let's start our reading from page number 4. The Deccan is a plateau. Plateau is a high land above sea level. अब तीन मुख्तलिफ तरह की डिफरेंट हाइट्स पर लैंड्स होती हैं सी से। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हाई लैंड होती है उसको माउंटेन कहते हैं, जो उससे कम हाई होती है उसको हिल्स कहते हैं, और जो उससे कम होती है उसको प्लेटो कहते हैं। प्लेटो इज़ अ फेयरली ड्राई पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में जो प्लेटोस हैं वो आमतौर पर ड्राई हैं। ड्राई का मतलब है कि वहाँ पे रेन कम होती है। विद अबाउट 1500 millimeter रेन इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स अ ईयर। एक साल में 1500 मिलीमीटर रेन होती है जो सब कॉन्टिनेंट में प्लेटोज हैं वहाँ पे। इट इज़ वेरी वार्म। वेदर वहाँ पे वार्म होता है क्योंकि वहाँ पे रेन कम होती है, एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग। और ये प्लेटोज फार्मिंग के लिए इतने फर्टाइल नहीं होते, सूटेबल नहीं होते, क्योंकि इनकी जो लैंड है वो अनइवन होती है, स्मूथ नहीं होती। जैसे प्लेन्स में लैंड स्मूथ होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, इस तरह से जो प्लेटोज हैं वहाँ पे लैंड ऊंची नीची होती है, फ्लैट नहीं होती। तो इसलिए वहाँ पे फार्मिंग डिफ़िकल्ट भी होती है, और फिर रेन वाटर भी कम होता है, तो इस वजह से लैंड इतनी फर्टाइल नहीं है। Shown below is a relief map of Pakistan. We have already discussed this map. You can see that parts of the north are very high indeed. इस मैप में मैं फिर एक दफ़ा आपसे डिस्कस करूँगी इस मैप को। तो इस मैप में हम देखेंगे कि नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर वेरी हाई। वहाँ पर हाई माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, लाइक हिमालयाज़ है, कराकरम है और हिंदुकश। These are usually colored white in relief maps. रिलीफ मैप में डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं लैंड हाइट्स को शो करने के लिए, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को शो करने के लिए, लाइक डेजर्ट्स हैं, प्लाटोज हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स, हिल्स, इनको शो करने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें एक कलर वाइट यूज़ किया जाता है। वाइट कलर स्नो को रिप्रेजेंट करता है फॉर द मोस्ट, टू शो दैट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर देर आर कवर्ड इन स्नो। तो वाइट कलर मैप में यूज़ किया गया है। अभी मैं आपको मैप भी दिखाती हूँ, जिसका मतलब ये है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो माउंटेन पीक्स हैं वो मोस्टली स्नोई रहती हैं। यू कैन ऑल्सो सी दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेजर्ट। In fact, only about 1/3 of Pakistan is suitable for farming, and most of that needs irrigation. अगर हम पाकिस्तान की लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट पाकिस्तान की लैंड का फार्मिंग के लिए सूटेबल है, और वहाँ पर भी इरिगेशन की ज़रूरत है। इरिगेशन आपको बताया था कि एक सिस्टम होता है, केनाल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू जो फील्ड्स हैं उनको वाटर किया जाता है। अब एक इंडस रिवर तो कंट्री के सेंटर में से गुजर रहा है, तो वो तो हर जगह नहीं जा सकता छोटे छोटे फील्ड्स को वाटर करने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि रिवर से हम केनाल्स ब्रांच आउट करते हैं, केनाल्स बनाते हैं। वो केनाल्स फिर डिस्टेंट विलेजेस में जो डिस्टेंट फील्ड्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं, और फिर आगे से स्मॉलर वाटरवेज होते हैं, केनाल से भी छोटे वाटरवेज होते हैं जो पानी को फील्ड्स में लेकर जाते हैं, और वो फार्मर्स अपनी लैंड को, अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए उस वाटर को यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन सिस्टम। पाकिस्तान में 1/3 लैंड फर्टाइल है और उसके लिए भी इरिगेशन की ज़रूरत होती है। लेट्स रीड दिस मैप। दिस इज़ रिलीफ मैप। इस मैप में आपको वाइट पीक्स नज़र आ रही हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में। ये वाइट शेडिंग जो है ये बता रही है कि ये स्नोई पीक्स हैं इस साइड पे। उसके बाद ये डॉटेड एरियाज़ डेजर्ट्स को बता रहे हैं, शो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े लैंड फीचर्स हैं पाकिस्तान में। डेजर्ट जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं,
और फर्टाइल एरिया कम है। ये सारा ब्राउन एरिया और ये पर्पल शेडिंग जो है ये सारी माउंटेन्स को, लेसर हाई और वेरी हाई माउंटेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये डॉटेड एरिया डेजर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रीन एरिया जो है पाकिस्तान का ये फर्टाइल है, एंड दिस मेक्स 1/3 ऑफ टोटल लैंड ऑफ पाकिस्तान। Much of the north and west of Pakistan consists of very high mountains. पाकिस्तान के वेस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ जो ज़्यादा हिस्सा है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। There are lower but very dry mountain ranges in the west and southwest in Balochistan. जैसे जैसे आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलें और वेस्ट से आप साउथ की तरफ मूव करते जाएं तो माउंटेन रेंजेस लोअर होते जाते हैं, ग्रेजुअल उनकी हाइट कम होती जाती है। इन द मोर शेल्टर्ड वैलीज ऑफ दिस रीजन फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड एप्रिकॉट्स आर ग्रोन। बलूचिस्तान में ये फ्रूट्स पाए जाते हैं, एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड एप्रिकॉट्स। और यहाँ पर लेसर हाई माउंटेन्स हैं, जो नॉर्थ के माउंटेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाई हैं। द वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ फेयरली हाई लैंड विच गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। पाकिस्तान के जो वेस्ट साइड है वहाँ पे कम रेनफॉल होती है क्योंकि ज़्यादा एरिया माउंटेनस है। इट इज़ ऑफ लिटिल यूज़ फॉर क्रॉप फार्मिंग, इसलिए ये क्रॉप्स के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। People here often have herds of sheep and goats, and in drier season have to travel long distances to find food for the animals. क्योंकि ये एरिया इतना फर्टाइल नहीं है इसलिए यहाँ पर क्रॉप्स अवेलेबल नहीं होती, तो लोगों का ज़्यादा प्रोफेशन जो है वो अर्निंग वे है वो शीप और गोट्स के हर्ड रखे हुए हैं। हर्ड होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक फैमिली में बहुत ज़्यादा उन्होंने शीप या किसी ने बहुत ज़्यादा गोट्स रखी होती हैं, काउस रखी हुई होती हैं, और उनको फिर ग्रेजिंग के लिए वो माउंटेन एरियाज़ में ले जाते हैं और वहाँ पे जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत ग्रीनरी होती है एनिमल्स वो खा लेते हैं। और जब ड्राई सीज़न आता है जिसमें बारिश नहीं होती और नेचुरल ग्रास और नेचुरल जो बुशेस हैं वो भी कम पड़ जाती हैं, तो फिर एनिमल्स के फूड के लिए उनको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है और सर्च करके एनिमल्स के लिए फूड लेके आना पड़ता है। दिस इज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के मैप को सेंटर में से कट करें लेंथ में, जैसे ये नॉर्दर्न साइड है तो नॉर्दर्न साइड से हम इस तरह से इसको कट करें, ऐसे ये हमने कट किया तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान का ये मैप बनता है। एक ये सबसे ऊंची जो है वो माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्दर्न, हिमालयाज़ और कराकोरम है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पुथवार प्लेटो है, ये फ्लैट एरिया। दिस इज़ प्लेटो एंड इस्लामाबाद इज़ लोकेटेड इन पुथवार प्लेटो। यहाँ पर इस्लामाबाद लोकेट कर रहा है। उसके बाद साल्ट माइंस हैं, सॉल्ट रेंज ये आपको नज़र आ रही है सेंटर में, ये सेंट्रल रेंज ऑफ पाकिस्तान है, सॉल्ट रेंज। जब हम फैसलाबाद से और या इस लाहौर से हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको ये रेंज सॉल्ट रेंज नज़र आती हैं, और ये यहाँ पे हमारा फैसलाबाद लोकेट कर रहा है। उसके बाद ये इंडस वैली है, ये सारी इंडस वैली है, और आगे अरेबियन सी। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो थोड़ी लेस हाई है, पहले आपने देखा जो कराकोरम थी और हिंदू कश थी वो ज़्यादा हाई पीक्स थी, ये थोड़ी उनसे कम है। ये टोबा काकर रेंज है, और उसके बाद सलमान रेंज है, और इंडस वैली, और द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट वो है जो इंडिया के बॉर्डर के साथ लोकेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड थार डेजर्ट। इन द साउथ आर द डेजर्ट्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में सिंध और बलूचिस्तान के डेजर्ट्स हैं। द थार डेजर्ट विच एक्सटेंड्स फार इनटू इंडिया। थार डेजर्ट विच इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। आपको मैप में भी दिखाया है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उस पर थार डेजर्ट लोकेट करता है, और वो इंडिया तक एक्सटेंड करता है, फैला हुआ है। एक्सटेंड मीन्स फैला हुआ है। एंड द थर डेजर्ट
in the Indus Valley, and Thal Desert is located in Indus Valley. In the north of Pakistan and India are the greatest mountain ranges in the world. दुनिया की जो बहुत ऊंची माउंटेन रेंजेस हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में लोकेट करती हैं. देयर आर द हिमालयाज इन द ईस्ट which merge into the Karakoram and Hindu Kush ranges in the west. सबसे ऊंची हिमालयन रेंज है जो कि आगे चल के कराकोरम में मर्ज हो जाती है और कराकोरम हिंदू कश में मर्ज हो जाते हैं. मर्ज मीन्स टू मिक्स हो जाना. द हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल. द हाईएस्ट पॉइंट इन हिमालयन रेंज इज़ माउंट एवरेस्ट. Mount Everest is the highest peak of Himalayas, which is located in Nepal. It is 8,848 meters high and is actually growing several centimeters a year. और हर साल ये कई सेंटीमीटर ग्रो कर रही है, बड़ी हो जाती है, ऊंची हो जाती है. बिकॉज द अर्थ्स क्रस्ट इज़ स्टिल मूविंग. क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में मूवमेंट होती है. लाइक जो मैग्मा और हीट जब फ्लो करते हैं और वॉल्केनोस की वजह से जो क्रस्ट में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो माउंटेन पीक्स हैं और पर्टिकुलरली माउंट एवरेस्ट ये हर साल ग्रो होती फील होती है. The most important agricultural areas of Pakistan are in the Indus Valley. पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरियाज़ इंडस वैली में हैं. More than 3/4 of population of the country live in the province of Punjab. पंजाब के प्रोविंस में कितनी पॉपुलेशन है? पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 3/4 3 हिस्सों से ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की पंजाब में रहती है. मीन्स 55% पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन पंजाब. सो मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब. एंड सिंध 30%. और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 30% सिंध में रहता है. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द फिगर्स इन 2006 में जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक ये रिपोर्ट दी जा रही है. ऑलमोस्ट 80% ऑफ दिस रीजन इज़ इरीगेटेड बाय अ वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम दैट यूजेस वाटर फ्रॉम द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो अपर इंडस प्लेन्स हैं वहाँ पर ज़्यादा लैंड रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ज़रिए इरीगेट की जाती है. दिस एरिया हैज़ ऑलवेज बिन वेरी फर्टाइल. और पंजाब की लैंड बहुत फर्टाइल है. प्रोड्यूसिंग द बल्क ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान. और पाकिस्तान की जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा क्वांटिटी पंजाब और सिंध में प्रोड्यूस की जाती है. तो सो पंजाब एंड सिंध आर फर्टाइल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान. Next is info given along the text. The question in the info is, how is river affected by the bed fall? किस तरह से बेड फॉल रिवर का इफ़ेक्ट करता है रिवर के फ्लो को. व्हाट इज़ बेड ऑफ द रिवर? रिवर के बॉटम को बेड कहते हैं. जो रिवर की बिल्कुल नीचे वाली तय होती है उसको बेड कहा जाता है. अब देखें ये these stairs will help you to better understand the fall of river bed and its effect on the flow of water. जब रिवर 560 किलोमीटर दूर होता है अरेबियन सी से, दिस टोटल डिस्टेंस इज़ 560 किलोमीटर. अभी यहाँ पे अरेबियन सी है और 560 किलोमीटर अभी रिवर दूर है अरेबियन सी से. उस वक़्त रिवर का बेड 75 मीटर्स है अबव सी लेवल. रिवर 75 मीटर्स सी लेवल से ऊंचा है. उसके बाद हर किलोमीटर के बाद 13 सेंटीमीटर ड्रॉप होता है. अब देखिए यहाँ पर 75 है. उसके बाद रिवर 1 किलोमीटर फ्लो हुआ और उसके बाद फिर इसका बेड 13 सेंटीमीटर डाउन. फिर 1 किलोमीटर के बाद फिर 13 सेंटीमीटर डाउन. फिर 1 किलोमीटर के बाद 13 सेंटीमीटर डाउन हुआ. इसी तरह से ग्रेजुअली ये सी लेवल पे आ गया और सी में मर्ज हो गया.
वो पॉइंट जहाँ पर रिवर सी में मर्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा ऑफ रिवर, माउथ ऑफ द रिवर। अब 560 kilometers away from Arabian Sea, the bed of river Indus is 75 meters above sea level। sea level से 75 meters ऊंचा है। उसके बाद हर किलोमीटर के बाद 13 सेंटीमीटर ड्रॉप होते होते रिवर सी के बराबर आ जाता है और सी में मर्ज हो जाता है। So let's read the points. 560 kilometer journey to the Arabian Sea, 75 मीटर अबव सी लेवल। बता दिया आपको कि 560 किलोमीटर पीछे 75 हाइट है रिवर की, रिवर बेड की सी से। लेवल ड्रॉप्स 13 सेंटीमीटर इन एवरी किलोमीटर। हर एक किलोमीटर फ्लो होने के बाद रिवर 13 सेंटीमीटर ड्रॉप होता है। अब क्वेश्चन इन्फो में ये दिया हुआ है कि हाउ डू यू थिंक दिस अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ द रिवर। ये ग्रेजुअल फॉल, एकदम से फॉल तो नहीं हो रहा रिवर कि एकदम 75 से रैपिड फॉल हो के वो सी लेवल पे आ जाए, ऐसे तो नहीं हो रहा। ये ग्रेजुअल फॉल हो रहा है। तो ये जो ग्रेजुअल फॉल है रिवर की, ये रिवर फ्लो को स्लो कर देती है। जब रिवर सडनली फॉल करता है, रैपिडली फॉल करता है किसी ऊंची जगह से नीची जगह पे, एट दैट टाइम द फ्लो ऑफ रिवर इज़ फास्ट। लेकिन जब ग्रेजुअल फॉल होती है उससे रिवर का फ्लो स्लो हो जाता है। सो आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिवर फ्लोज स्लोली ड्यू टू ग्रेजुअल फॉल। नंबर 2, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू थिंक दिस कैन कॉज। ये जो ग्रेजुअल फॉल हो रहा है बेड के अंदर, रिवर के बेड में ग्रेजुअल फॉल है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इससे क्या प्रॉब्लम्स कॉज होंगे, कौन से प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं इसकी वजह से। अब जब रिवर तेज़ तेज़ फ़्लो कर रहा था तो रिवर वाटर में प्रेशर था, उसका फ़्लो बहुत फास्ट था। उसने अपने साथ मड और सेडिमेंट्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें अपने साथ उठाई हुई थी और वो उनको नीचे की तरफ लेके आ रहा था। लेकिन जैसे ही रिवर वाटर का फ़्लो स्लो हो गया, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही, उसमें इतनी पावर नहीं रही कि अब वो मड को फर्दर अपने साथ ले जाए और सी में मिक्स कर दे। तो अब क्या होगा कि वो चीज़ें वहाँ पर गैदर होना शुरू हो जाती हैं। जब वो चीज़ें, वो मड और सेडिमेंट्स वगैरह वहाँ पे गैदर हो जाते हैं तो वो जगह को फिल अप करना शुरू कर देते हैं, जिससे रिवर ब्रॉडन हो जाता है और वहाँ पर फ्लड्स ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं सराउंडिंग्स में और रिवर फ्लैट होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट इफ़ेक्ट्स द रिवर। स्लो वाटर कैन नो लॉन्गर carry mud, the river broadens and floods। इससे रिवर बड़ा हो जाता है और फ्लड करना शुरू हो जाता है। That's all for today. Students, listen the video, watch the video very carefully and repeatedly, and try to understand each and every point explained in the video, and make at least 20 fill in the blanks out of the information which I have highlighted during my lecture.